Recording in progress. चलो ओपन कर दे। देखो सब उठाई बात आईफोन से पापा ने पूछ लेंगे टीम लिख रहा है कि ना वो चेंज कर दो तो जी ने हर कोई काम में चेंज क्या करा चौज करो भाई मीटिंग जे बार में रखने दे लिखियो नहीं ये हर टेबल लिख सको चौज को नाम तो जी ने हां रोजन पे एक से ऊपर तो बोल रही है सुमित लिख पड़ा है वो चेंज करना चाहो चेंज कर दे ये पछ बीच बत्ती हमारे चलते कोई जाने कौन से कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वेद ज्ञान प्रगटाए कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए हम वेद ज्ञान प्रगटाए हम वेद ज्ञान प्रगटाए हम वेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जय जिनेन्द्र साहब आ रही है मैडम। हाँ, जय जिनेन्द्र। ओके सर, धन्यवाद। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोल लेते हैं, नवकार मंत्र बोल के एक बार। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जानम नमो लोय सब साउंडम ऐसो पंच नमो कारो सब पापनाशनो मंगलानम च सर्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें पहले किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। मैम आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है मैम, क्या सबको भी ऐसा हो रहा है? अब नहीं, अभी नंबर आ रही है। आप एक बार वापस कर लो रिज्वाइन। आ रही है। अगर फिर भी ना आए तो बोलिएगा, मैं थोड़ा और जोर से बोल लूंगी। दीदी पहले कहाँ तक सिखा है? हाँ, पहले हमने 1 मिनट में इसको ओपन कर लूं अपनी। हाँ, हमने नया लास्ट क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू किया है, गुण स्थानों का परिचय। गुण स्थानों का मीनिंग क्या है, क्यों गुण स्थान 14 ही हैं, ये हमने पिछले क्लास में जाना। मतलब अनेक अपेक्षाओं से अगर जीवों के संसारी जीवों के अलग अलग भेद किए जाएं तो इस एक अपेक्षा से, वो अपेक्षा क्या है, आत्मा के गुणों की अवस्थाओं के आधार पर जो भेद किया जाएगा, वो 14 प्रकार का भेद किया जाता है। उन्हें 14 गुणस्थान कहते हैं। इन्हें समवयांग सूत्र में जीव स्थान भी कहा गया है, क्योंकि ये जीवों की ही अवस्थाएं बताई गई है, संसारी जीवों के गुणों के आधार पर उनकी अवस्थाओं का कथन कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें जीव स्थान भी कहते हैं। ठीक है, गुणस्थान गुणों के आधार पर बना रहे हैं, ये स्थान यानी अवस्थाएं, ये प्रकार, इसलिए इनको गुणस्थान कह रहे हैं। ये 14 प्रकार के हैं। इनके सामान्य अर्थ हमने लास्ट क्लास में जाने थे, 8वें 9वें गुणस्थान तक कहाँ तक किया था अपन ने। तो अभी मैं सीधा अपनी परिभाषाओं पे ही आ जाती हूँ, या पहले थोड़ा सा और बता दूं? ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं हम, हमारे जो रह गए थे। 8वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर गुणस्थान। यहाँ तक का ध्यान है आप लोगों को? 1 से 7 गुणस्थान का सामान्य अर्थ, या मैं एक बार रिपीट करूं? जी आपने बताया था, ध्यान है। हाँ ठीक है, तो 1 से 7 गुणस्थान तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम 8वें मतलब छठे से साधु के गुणस्थान शुरू हो रहे हैं। संयत यानी साधु। छठा गुणस्थान है प्रमथ संयत, यानी वो साधुपना तो स्वीकार कर लिया है, साधु है, लेकिन अभी भी उनमें थोड़ा प्रमाद बाकी है। तो यानी कि वो मोक्ष की राह पर चल रहे हैं, लेकिन अभी ध्यान इधर उधर हो रहा है उनका। नेक्स्ट इस अवस्था कौन सी है, जब अब ध्यान भी एकदम सामने ही है, जिस राह पर चल रहे हैं, जो लक्ष्य है, पूरा फोकस उसी पर है। वो गुणस्थान हो गया 7वां, अप्रमथ संयत, यानी किसी प्रकार
का प्रमाद नहीं है अब उनकी आत्मा में, और साधुपना को चारित्र में ढाल चुके हैं, यानी चारित्र पूरी तरह से अंगीकार किए हुए हैं। इसके बाद आती है 8वां गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान। निवृत्ति यानी भिन्नता, यानी अलग अलग। बादर यानी कषाय। कषाय जो होते हैं यानी क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय होते हैं, इनका अभी भी बादर रूप उपस्थित है आत्मा में, यानी मूल रूप में है, अभी भी बादर हैं ये, बड़े रूप में है अभी भी। जिस जीव की, जिस संयति की, जिस साधु की हम बात कर रहे हैं, उसके अध्यवसाय भिन्न है। यानी 8वें गुणस्थान में अगर और भी साधु हैं तो इस समय सबके भिन्न भिन्न अध्यवसाय होंगे, उनकी सोच, उनकी अध्यवसाय यानी उनके जो विचारधारा है वो अलग अलग होगी। और इस समय उनमें क्यों अलग अलग है? क्योंकि अभी उनका बादर कषाय भी बाकी है, तो इसलिए ये दोनों ही शब्द यूज कर रहे हैं, निवृत्ति और बादर। निवृत्ति यानी भिन्नता, और बादर यानी बादर कषाय, बड़ा कषाय अभी उनमें बाकी है। ऐसे जीवों की अवस्थाओं को, ऐसे संयतों की अवस्था को 8वें गुणस्थान की संज्ञा दी जाएगी, जिनका नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। और एक स्टेप आगे जा रहे हैं, यहाँ से ये जो 8वां गुणस्थान है ना, यहाँ से श्रेणी चालू होती है। श्रेणी का मतलब, अब श्रेणी यानी होता है सीढ़ियां। सीढ़ियां कैसे? स्टेप बाय स्टेप होती है ना, एक एक स्टेप चढ़ते ना भी है तो एक एक स्टेप चढ़ेंगे, और यहाँ तक उतरना भी है तो जीव एक एक स्टेप पर ही उतरेगा। तो 8वें गुणस्थान से जीव अब दौड़ लगाना शुरू कर रहा है मोक्ष की तरफ। अभी तक चल रहा था, 6ठे में इधर उधर ध्यान था, यानी प्रमादी अवस्था थी। 7वें में अवस्था फोकस हो गई है, मुझे अपनी ही राह पर बढ़ना है। 8वें में स्पीड भी आ गई है, अब 8वें से वो श्रेणी करेगा। तो 8वें गुणस्थान में अभी मैंने बताया कि श्रेणी करने वाले जीव है, पर अभी भावों में भिन्नता है उनके। 9वां गुणस्थान है अनिवृत्ति। निवृत्ति इधर विनीता, यहाँ भी झाड़ू निकाल लो। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ सर। 8वें का एक आध दो उदाहरण हो तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक है ना अपना ही बनाया हुआ उदाहरण बोलती हूँ, अब मुझे नहीं मालूम वो कितना सही है, लेकिन उससे आपको 8वां और 9वां समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं 9वें का मीनिंग बोलती हूँ, फिर एक उदाहरण से दोनों को समझाती हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ। अनिवृत्ति बादर यानी सेम ही अध्यवसाय होंगे। इस गुणस्थान में जो भी जीव आएगा, चाहे वो भूतकाल में आया हो, चाहे भविष्य काल में आएगा, चाहे वर्तमान में अनेकों जीव इस गुणस्थान में है, उन सबके अध्यवसाय एक समान रहेंगे। अनिवृत्ति, निवृत्ति यानी भिन्नता, यानी नहीं, यानी अब उनमें कोई भिन्नता नहीं रहेगी उनके अध्यवसायों में। और अभी भी उनका बादर शब्द भी है, यानी अभी भी उनमें बादर कषाय है। इसको जैसे आप बोल रहे हो एक उदाहरण से समझा दो, तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे दो मुनि हैं, दो साधु हैं। दोनों साधुओं ने एक चींटी को चलते हुए देखा स्थानक में। 8वें गुणस्थान में जब वो दोनों साधु थे, एक साधु के मन में आया, इसको पूंजनी से साइड कर दूं ताकि ये इसकी रक्षा हो, बच जाए। दूसरे साधु के मन में आया, मैं इसको पेपर पे लेके साइड में रख दूं ताकि किसी के चलते हुए में इसके ऊपर पाँव ना आ जाए। दोनों ही बचाने की ही सोच रहे हैं, लेकिन भावों में भिन्नता है, वो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, है ना? लेकिन अगर 9वें गुणस्थान में है वो दोनों जीव, तो वो दोनों एक जैसा ही सोचेंगे कि इनको कैसे बचाना है। तो 8वें गुणस्थान में कहने का मतलब है कि उनके अध्यवसाय अलग अलग हैं, उनके विचार भिन्न भिन्न हैं दोनों का ही मोक्ष मार्ग की तरफ ही रुख है, वो अपने आत्मा के प्रति पूर्ण जागरूक है, प्रमाद नहीं है आत्मा में, लेकिन फिर भी विचार करने का अभी अलग अलग तरीका है। और जबकि 9वें गुणस्थान में आ जाएंगे तो उनका विचार भी एक जैसे हो जाएंगे, अध्यवसाय एक जैसे हो जाएंगे। क्लियर हुआ? जय जिनेन्द्र साहब, हाँ तो सर। 8वें से 9वां वाला ज्यादा शुद्ध होगा ना भाव जो है? ये जैसे सारे गुणस्थान एक एक करके शुद्ध होते जा रहे हैं, हर में मतलब अध्यवसाय और शुद्ध हो रहे हैं। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा 8वें 9वें में, लेकिन होगा थोड़ा सा। थोड़ा सा ही नहीं, काफी होगा। जब आगे हम श्रेणी वगैरह का अध्ययन करेंगे ना, तो देखेंगे 8वें में 5 अपूर्व कार्य कर रहा है, तो 9वें में वो अंतरकरण, किट्टीकरण, अश्वकरण बहुत कुछ करता है।
तो सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि शब्द में सिर्फ अ नया लगा है, पर अंदर क्या क्या होगा उनके, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जय हाँ सर। शायद कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे काम होती जाएगी। हाँ, अब 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। संप्राय का मतलब होता है कषाय। सूक्ष्म यानी एकदम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और ये सूक्ष्म सिर्फ बादर और सूक्ष्म का भेद सिर्फ लोभ में ही है। क्रोध मान माया जो है वो तो बादर ही होते हैं, वो बादर सूक्ष्म ऐसे दो भेद नहीं होते, उनका एक सामान्य ही भेद होता है क्रोध मान माया का। लेकिन लोभ होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, बादर भी होता है सूक्ष्म भी होता है। तो अभी तक 90 गुणस्थान तक तो बादर लोभ का ही उदय था, मतलब क्रोध मान माया लोभ का उदय था। अब 10वें में सिर्फ सूक्ष्म लोभ रह गया आत्मा में, और कोई कषाय नहीं बचा है, बस वो सूक्ष्म लोभ, एक जरा सा लोभ रह गया। वो अवस्था जब होती है तो हम उसको 10वां गुणस्थान कहते हैं। उसके बाद 11वां उपशांत मोह गुणस्थान। 10वें गुणस्थान, आप 8वें से क्रम से ही आ रहे हो, 8वें से 90 में गया जीव, 90 से 10वें में गया, 10वें को क्रॉस करके जीव 11वें में आया है। जो उसमें सूक्ष्म लोभ बाकी रह गया था ना, उसने उसको भी दबा दिया। अभी तक भी जब वो 8वें से चढ़ता आ रहा था, 8वें में श्रेणी चढ़ते हैं ना, तो दो प्रकार से जीव कार्य करते हैं। कोई जीव तो क्या करता है, अपने अंदर जो भी कषाय है उनको दबा देता है और ऊपर चढ़ जाता है 90 गुणस्थान में, 10वें में, 11वें में। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो अपने पास से वो कषायों को खत्म ही करते जाते हैं क्रम से। तो जैसे उन्होंने खत्म कर दिया, यानी उनके अध्यवसाय इतने विशुद्ध हो गए कि वो उसको अपनी आत्मा से ही अलग करते जा रहे हैं। तो इन जीवों की क्या से होगी प्रवृत्ति, वो 8वें से 90 में जाएंगे, 90 से 10वें में जाएंगे, और 10वें से सीधे 12वें में चले जाएंगे। वो 11वें को टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि 11वां गुणस्थान उन जीवों का है जिन्होंने अपने में उपशम किया है, कषाय को दबाया है। कोई भी चीज को दबाते हैं ना, तो वो अंतर मुहूर्त तक दबी रह सकती है, उसके बाद वो वापस से उभरेगी ही उभरेगी। जैसे हमने पानी वाला उदाहरण लिया था ना, पानी में राख है, मैंने पानी में राख को बैठाया, वो बैठी रही, थोड़ा सा भी हल्का हिलका लगा, यानी कुछ भी कोई ऐसा निमित्त मिला, यहाँ तो निमित्त ये मिलता है कि उसका काल पूर्ण हो जाता है। 11वें गुणस्थान में रहने का काल अंतर मुहूर्त का होता है। जैसे ही वो काल पूर्ण होगा ना, उसका वो जो दबी हुई राख है वो वापस से उभर जाएगी, यानी उसके जो दबे हुए कषाय हैं वो धीरे धीरे वापस अनुपशांत होने लगेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म लोभ जगेगा, फिर वो सूक्ष्म लोभ, बादर मान माया, इन सबको वापस से पैदा कर देगा आत्मा में। यानी उठ था तो सही, पर दबा हुआ था, वापस से जागृत हो जाएंगे वो सब। तो 11वां गुणस्थान वाला वापस से नीचे गिरेगा, 10वें 90 8वें क्रम से ही गिरेगा। जैसे क्रम से चढ़ा था 8वें से, वैसे ही 8वें तक क्रम से गिरेगा। 8वां वाला भी 7वें में ही जाएगा। उसके बाद भले ही अब वो कहीं पे भी जा सकता है, 7वें से चौथे में चला जाए, फिर पहले में चला जाए, ऐसे किसी भी क्रम से आगे जा सकता है। लेकिन 7वें के बाद तो निश्चित है 8 9 10 11 इसी क्रम से ऊपर भी चढ़ता है और इसी क्रम से नीचे भी गिरता है। जो दीदी 10वें से दीदी 11वें गुणस्थान में काल भी हो सकता है क्या? बोलिए। हाँ, 11वें गुणस्थान में दो अवस्थाएं, 11वें गुणस्थान में दो अवस्थाएं होती है। एक तो 11वें गुणस्थान का काल खत्म हो गया तो जीव नीचे गिर के 10वां गुणस्थान में आ जाएगा। और दूसरा ऐसा होता है कि उसका जीव का ही आयुष्य खत्म हो गया, तो वो मर वैमानिक देवों में उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, दोनों अवस्थाएं होती हैं। ठीक। काल भी कर सकता है, वो काल किया तब तो वो एक समय गया 11वें गुणस्थान में, उसके बाद भी काल कर जाए, 2 समय बाद, 10 मिनट बाद, कभी भी काल कर सकता है। लेकिन अगर वो काल नहीं कर रहा है तो वो अंतर मुहूर्त तक रहेगा ही रहेगा। कोई भी जीव है अगर काल नहीं कर रहा 11वें गुणस्थान में आने पर, तो सबका एक समान अंतर मुहूर्त रहता है, उतने समय तक वो 11वें गुणस्थान में रहते हैं। फिर उनके वापस कषायों का उदय आने से वापस नीचे के गुणस्थानों में आ जाते हैं। दीदी एक ये गुणस्थान है जो हर भाव में मैंने अलग अलग ही करना पड़ता है, एक बार जैसे 11वें में है तो वापस वो जन्म लेगा तो नीचे ही आएगा ना? वापस जन्म लेगा तो चौथे में ही जाएगा, क्योंकि चौथे में। अविरत हो जाएगा। कोई भी हम व्रत पचकान लेते हैं ना, वो हाँ हम जावत जीवन के लिए ही लेते हैं ना।
हाँ यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक के लिए मेरे पचकान है। तो हाँ कोई सा भी जीव होगा, चाहे वो साधु भी है, तो उसका जो साधुपना है वो इसी जीवन तक है। हाँ, इसी भाव का है। हाँ, जैसे ही मरा, अगर वो सम्यक दृष्टि ही रहा तो वो चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर लेगा। मैंने और नीचे नहीं जाएगा वो। नहीं, एक बार के लिए तो नहीं जाएगा, फिर वहां रहते 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 और उसके अध्यवसाय अध्यवसाय के हिसाब से वो। उसके अनुसार पाल जाएगा। ठीक है। मैडम, ये अगले अगले अभाव के लिए अपन पचकान ले सकते हैं अभी? नहीं, इसीलिए कोई भी पचकान जो हम लेते हैं वो जावत जीवन यानी जीवन पर्यंत तक के लिए ही ले ले तो क्या दिक्कत है? ले लो, पर आपकी आत्मा को याद ही नहीं है तो आप कैसे पालन करोगे उसका? वो तो अपन फिर तुम जीतने तक मिथ्या क्यों ले हो ले? गए। जैसे कोई संतारा पचा, उस टाइम अगले जो बहू का भी उसको पचकान दिला दे नहीं संतारा में। नहीं नहीं, जीवन पर्यंत तक के ही होते हैं। आपने यह भविक पर भविक का थोकड़ा पढ़ा है? नहीं ये पता। ना इसी भाव का है ना, रहता है, ज्ञान। पचकान अगले भाव का नहीं रहता है। हाँ मैम पढ़ा है। हाँ, तो उसमें क्या पढ़ा? ज्ञान और दर्शन क्या होते हैं? वो हाँ, पर्वत में भी जाते हैं। हाँ, एक तो ज्ञान ऊपर दर्शन के पर साथ भविक। रह सकते हैं, अगले भाव भी रह सकते हैं, भव भव भी आपके साथ में रह सकते हैं। और चारित्र क्या होता है? चारित्र इस भाव में जाता है। उसका सिर्फ बस वो एक ही भविक भाव में। के लिए आपका साथ चारित्र ही है। भाव में रहता है, पर भाव तदुभय में नहीं रहता। हाँ, यानी आपने जिस भाव में कोई पचकाण व्रत किया है, चारित्र ग्रहण किया है, वो उसी भाव में आपका साथ रहेगा, उसी भाव तक के लिए आप ग्रहण कर सकते हैं। पर भाव में वो ग्रहण किया हुआ चारित्र पचकाण आपके साथ नहीं जाता। क्लियर अच्छा, हुआ? जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जैसे अपन है ना कोई पहचान लेते हैं, तो जैसे 1.25 लाख नौकर माला का लिया, चाहे 5,000 समय का लिया लाइफ का, ठीक है। तो उसमें अगर बताया था मुझे किस महाराज ने कि अगर अपने ऐसा लिया तो अपन एक तरह से अपनी आत्मा का LIC कराया है, एक तरह से ये सोच ला, ठीक है। हाँ तो हाँ। उसका आपको हमेशा किस्त देनी है, जैसे एक समय रोज की करनी नियम है, 5 माला हम्म, रोज की नौकर की फेरनी है। बीच हम्म। बीच में आपका कुछ हो गया तो वो आपका सारा आत्मा के साथ जाएगा, ऐसा सही है सर? हाँ, महाराज साहब ने कहा है तो मतलब साधु संतों ने कहा है तो उनको तो नॉलेज है बहुत अच्छी गहरी, तो नहीं, सही ही है। हाँ हाँ। हाँ। तो उसका जो कोई नहीं पुण्य था, देखो जो पुण्यवानी बंदी है, जो शुभ कर्म बंद है, वो तो आपकी आत्मा के साथ हमेशा रहेंगे ना। दीजिए करो ना। पचकान यही सही नहीं है। है। चारित्र का वो गुण है ना, वो अगले एक भाव तक ही जाता है। भगवान भी मजाक पे चालू कर दो रहा है। उनका असर मतलब हाँ, तो जो पचकान आपने लिया है वो यहीं तक रहेंगे, लेकिन उस पचकान के जो फायदे आपकी आत्मा में हुए हैं वो भवो भवो तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है। अब मैडम एक बार वो गुण स्थान का वापस बताइए ना, 11 गुण स्थान में काल करता है तो। अगर जिस 11वें गुण स्थान में उसकी आयु पूर्ण हो जाए तो वो काल करके चौथे गुण स्थान में उत्पन्न होगा। वो अनुत्तर विमान में ही जाके उत्पन्न होगा, और अनुत्तर विमानवासी देवता है ना, तो देवताओं के वैसे ही अप्रत्याख्यान का उदय रहता है, अप्रत्याख्यान कषाय का, तो वो वहां पे कोई पचकान व्रत कर ही नहीं सकते। और नहीं। उत्पन्न होंगे तो उस समय वैसे ही अविरत होंगे, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि होगी। हाँ 7 से चौथा गुण स्थान है मार। हाँ पीछे पीछे से ले लो। ठीक है। ये थे उनकी अवस्था जिन्होंने अपने अंदर कषाय को दबा दिया था। मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप लोग बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। प्लीज क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो म्यूट रहने दीजिए अपने आप। शपथ, शपथ का अर्थ क्या है? शपथ श्रेणी होती है जिसमें मोहनीय कर्म के जो भेद हमने याद किए थे ना पहले, चारित्र मोहनीय कर्म के, उनको क्षय करते हुए यानी आत्मा से अलग करते हुए जीव ऊपर चढ़ता है, उसको शपथ श्रेणी कहते हैं। और उपशम श्रेणी में उनको दबाता हुआ उनका उपशम करते हुए ऊपर चढ़ता है, उसको उपशम श्रेणी कहते हैं। क्लियर? तो जो जीव 8वें गुण स्थान से शपथ श्रेणी करता हुआ यानी अपनी आत्मा से चारित्र मोहनीय के जो भेद थे, प्रत्याख्यानावरण कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, जो भी थे उसके पास में, उनको क्षय करता करता आगे बढ़ता है। जब वो 10वें गुण स्थान में होता है तब वो अंत में जो उसके सूक्ष्म लोभ बाकी होता है ना, उसका भी क्षय कर देता है, यानी पूरा मोहनीय कर्म क्षय कर देता है। तो उसके पास मोहनीय कर्म की सत्ता ही नहीं बची ना, तो वो सीधा 10वें से 12वें गुण स्थान को प्राप्त करता है। वो 11वें को टच ही नहीं करता। 11वें को टच करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने उपशम मोह को उपशम किया है, मोह को दबाया है।
जिन्होंने क्षय कर दिया यानी मोहनीय कर्म के दलिकों को अपनी आत्मा से ही अलग कर दिया, वो सीधा 10वें से 12वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेते हैं। उनके गुणस्थान की अवस्था यानी उन आत्माओं की अवस्था को क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। क्षीण यानी क्षय कर देना, यानी आत्मा से अलग कर देना। किसको? मोहनीय को। मोहनीय कर्म जो है उसके सभी दलिकों को, सभी प्रदेशों को आत्मा से अलग कर देने पर ये 12वां गुणस्थान प्राप्त होता है। 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म तो नहीं है। जो 4 घाती कर्म होते हैं ना, उनमें से मोहनीय का तो आप क्षय कर दिया, इसीलिए 12वें में पहुंचे हो। लेकिन अभी 3 और घाती कर्म आपके पास बाकी है। कौन से और 3 घाती कर्म शेष हैं? ज्ञानावर्णीय अनावरणीय, दशनावरणीय, अंतराय। बहुत बढ़िया। तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में जीव इन तीनों घाती कर्मों का भी क्षय कर देता है। क्षय यानी इनके सारे दलिकों को अपनी आत्मा से अलग कर देता है। और ये सिर्फ अंतर मुहूर्त जितना ही होता है 12वां गुणस्थान भी। 11वां भी हमने देखा अंतर मुहूर्त जितना ही था, 12वां भी अंतर मुहूर्त जितना ही है। अंतर मुहूर्त में यानी मोहनीय कर्म के क्षय होते ही अंतर मुहूर्त में वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का भी पूर्ण क्षय कर देता है। इनका पूर्ण क्षय करते ही आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो जीव की ये अवस्था सयोगी केवली कहलाती है। सयोगी केवली गुणस्थान। इस समय जीव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन यानी केवल यानी मात्र वाला नहीं है। यहाँ केवल का मतलब है संपूर्ण, तीनों कालों में हर एक पदार्थ का, लोक का, अलोक का पूरा एक साथ ज्ञान हो जाना, दर्शन हो जाना। सामान्य ज्ञान भी और विशेष ज्ञान भी, दोनों एक साथ हो जाना। लेकिन अभी योग बाकी है। योग यानी जो वो मन वचन काया के दलिकों को ग्रहण कर रहा है, परिणमन कर रहा है, फिर उनका निस्सरण कर रहा है यानी छोड़ रहा है, ये क्रिया अभी बाकी है। पर केवल ज्ञान हो चुका है। ऐसी अवस्था 13वें गुणस्थान वालों की होती है। उसको हम बोलते हैं सयोगी केवली गुणस्थान। जब जीव अभी केवल ज्ञानी है, लेकिन अब वो योगों को ग्रहण करना, उनका परिणमन करना, उनका निस्सरण करने का भी त्याग कर देता है, तब वो जीव अयोगी कहलाता है। उसका गुणस्थान होता है अयोगी केवली गुणस्थान। ये 14 गुणस्थानों का सामान्य अर्थ हुआ। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब हम इनकी विशेष परिभाषाओं और लक्षण पे आते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मैम, शपथ श्रेणी करते हुए जीव काल नहीं करता ना, उपशम श्रेणी करते हुए कर सकता है। हाँ, शपथ श्रेणी करते हुए काल भी नहीं करता, और शपथ श्रेणी वही जीव करेगा जिसका ये अंतिम भव हो। इसके बाद वो सीधा मोक्ष में ही जाएगा। तो फिर काल करके तो वो कहीं और जाएगा ना, किसी ना किसी भव में। लेकिन ये तो उसका चरम भव वाला जीव होता है, अंतिम भव होता है ये उसका। तो वो कहीं काल नहीं करेगा, वो पूरा शपथ श्रेणी कंप्लीट करेगा। 10वें से 12वें में, 12वें से 13वें 14वें को अटेंड करता हुआ सीधा मोक्ष में पहुंच जाएगा। दीदी अभी तो जैसे शपथ श्रेणी है ही नहीं, यदि हाँ होती अभी अपने सामने माने केवली भगवान बैठे हुए होते तो अपने को पता पड़ता कि ये केवली है। हाँ हाँ, जैसे जब तीर्थंकर थे या केवली भगवान थे तो उनके शिष्य भी होते हैं, तो पता चलता है ना इनको केवल ज्ञान हो गया। अब किसी को उन पर बिलीव हो, किसी को ना हो, वो अलग अलग बात है। अच्छा, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको होता है उनकी बातों पर विश्वास। तो उनके आचार विचार में भी कुछ फर्क पड़ जाता है क्या? मैंने वैसे तो वो तो केवली है, मैंने अपने को ऐसा फील होता है क्या? हाँ हाँ, पता चलता। मतलब वही मैं कह रही हूँ, अब मेरी अगर दृष्टि सही है, मैं अगर भेद कर पा रही हूँ क्या सही है क्या गलत है, तो मैं पहचान पाऊंगी कि हाँ ये केवली है। नहीं तो नहीं पता चलेगा कि ये केवली है। अगर मैं उनको झूठा समझूंगी, ढोंगी है, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा करके अगर मेरे मन में रहेगा तो मैं उनको क्यों केवली मानूंगी? अपनी श्रद्धा के हिसाब से ही अपनी होगा। श्रद्धा पर, बिल्कुल। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। तो अपने को है ना ये गुण स्थान का विस्तृत अध्ययन करना है कुछ ज्यादा, तो कौन सी बुक में मिल रहा है ऐसा? ये अपनी थोकड़ों वाली बुक है ना, नाम क्या है उसका? एक मिनट में नाम देखकर बताती हूँ आपको। तत्व के तो हाँ, तत्व का ताला ज्ञान की ज्ञान की कुंजी, में शायद लास्ट तत्व के ताला में गुणस्थान स्वरूप। ज्ञान ये आवाज डिस्टर्ब हो रही है, वापस बोलना तो। तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी। लेकिन अच्छा, दीदी उन्हें अभी मरासा यहाँ पधारे थे तो मरासा बोल रहे थे अब कुछ बहुत चेंज हो गया है।
संशोधन हो रहे हैं। हाँ जैसे जैसे उनको आगमों में कोई और बात मिलती है तो ऐसा हाँ लगता है कि भाई बीच में प्रिंटिंग के कारण कुछ चेंज आ गया, या हाँ जो सामान्य मान्यताएं चलती हुई है उनके हाँ कारण से कुछ चेंज आ गया। तो हाँ, वो अब आगमों में से देखकर उनका वापस से संशोधन कर रहे हैं ताकि हमें एकदम सही चीज प्राप्त हो। ठीक। काल के वजह से जो चेंज परिवर्तन आ हाँ रहा है हाँ उसको दूर करके संशोधन कर रहे हैं। ठीक। हाँ सर, तो अब हम आ जाते हैं जो हमने पढ़ा, अब हम उसको ढंग से आराम से डिटेल में पढ़ते हैं। गुण स्थानों की परिभाषाएं व लक्षण। सबसे पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या का मतलब विपरीत, जिसे हम गलत भी समझ सकते हैं, असत्य भी समझ सकते हैं, जो सत्य ना हो, जो सत्य के विपरीत हो, उसको मिथ्या कहते हैं। दृष्टि यानी श्रद्धा, आस्था यानी विश्वास। जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, सु यानी सही, सम्यक, जिनको सही देवता, सही गुरु, सही धर्म और जीव अजीव आदि आदि 9 सद्भाव पदार्थ, जिनको 9 तत्व के नाम से जाना जाता है, उन 9 तत्व बोल लो या 9 सद्भाव पदार्थ बोल लो, एक ही बात है। तो जिनको 9 सद्भाव पदार्थ, कौन से हैं ये 9 तत्व या 9 सद्भाव पदार्थ, याद है आप लोगों को? जीव जीव तत्व, अजीव, अजीव तत्व, सजीव, पुण्य पाप, पाप, पुण्य, निर्जरा, बंध, मोक्ष। निर्जरा, बंध और मोक्ष। बहुत बढ़िया। इन 9 पदार्थों का जैसा स्वरूप है उस पर आंशिक यानी थोड़ी सी, या संपूर्ण यानी पूरे रूप से अश्रद्धा यानी विपरीत श्रद्धा होती है, उन जीवों के स्थान को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। हर एक शब्द पर ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? जिन जीवों को सही गुरु, सही देव, सही धर्म, इन पर थोड़ी भी श्रद्धा नहीं है, यानी थोड़ा भी संशय है, या इनके प्रति जो संपूर्ण अश्रद्धा है, यानी इन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, क्या 5 महाव्रतधारी हैं, क्या साधुपना है, अच्छा है बस साधुपना लिया तो फ्री में खाने को मिलता है, कुछ काम धाम नहीं करना पड़ता, इस तरह की जिनकी सोच है। साथ ही में एक तो ये बता दिया कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर आंशिक या संपूर्ण अश्रद्धा हो। दूसरी बात, जीव अजीव आदि जो 9 तत्व हैं, 9 सद्भाव पदार्थ हैं, उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर भी अगर शक है, चाहे थोड़ा हो चाहे पूरा हो, अश्रद्धा है, तो ऐसे जीवों के स्थान को मिथ्या दृष्टि गुणस्थान यानी पहला वाला गुणस्थान की संज्ञा दी गई है। क्या सभी उन जीवों छद्मस्त जीवों को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान मिलता है? किनको? छद्मस्त सभी जीवों को, छद्मस्त यानी जिनको जिनमें केवल ज्ञान, ज्ञान नहीं है, वो सभी हाँ, छद्मस्त कहलाते हैं। तो 12वें गुणस्थान तक के सारे जीव छद्मस्त हुए, तो उसमें तो सम्यक दृष्टि भी आ गए ना। अच्छा, छद्मस्त है ना, छद्मस्त यानी जिनको केवल ज्ञान नहीं है। तो मैं सिर्फ 13वां 14वां गुणस्थान हटा दूं, बाकी जितने भी सांसारिक जीव है वो सभी छद्मस्त कहलाएंगे। छद्म यानी होता है कर्मों का आवरण। ये जो चाहे वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय जो घातक कर्म है ना, उनके आवरण को छद्म, जिनके इनका आवरण रहता है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय इन घाती कर्मों का, उन आवृत जीवों को छद्मस्त कहते हैं। तो उसमें ये 1 से लेकर चाहे वो 12। साधु संत भी हो सकते हैं क्या उसमें, छद्मस्त में? कौन? साधु संत भी इसी में आएंगे छद्मस्त में? हाँ हाँ बिल्कुल छद्मस्त ही हैं। और जब जिसको तक केवल केवल ज्ञान नहीं वो नहीं है सारे। सब छद्मस्त हैं। जी। तो मिथ्यात्व वेदनीय कर्म के उदय के कारण जीव पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहता है। जीव की ऐसी सोच क्यों होती है, क्यों वो सही को सही नहीं समझ पाता, उसके पीछे कर्मों का उदय होता है। कौन से कर्मों का उदय होता है? मिथ्यात्व वेदनीय कर्म का। तो कौन से कर्म के कारण जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है? मिथ्यात्व वेदनीय कर्म का जब तक उदय रहेगा जीव मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ पहला। अब यहां तक सबको पहला गुणस्थान एकदम क्लियर है, या कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हमने सामान्य अर्थ भी कर लिया है, इसकी परिभाषाएं और लक्षण भी पढ़ लिया है। जी क्लियर है। ओके।
अब हम आते हैं सेकंड गुणस्थान पर। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ हम बोल तो रहे हैं कि स्टेप्स हैं, मतलब भाई ये अवस्था पहले गुणस्थान वाले जीवों की है, ये अवस्था दूसरे गुणस्थान वाले जीवों की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीव पहले गुणस्थान से दूसरा गुणस्थान प्राप्त करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि का है, जबकि दूसरा गुणस्थान उन जीवों का है जिनको समकित प्राप्त हो गई थी, जिनको उपशम समकित थी और अब वो उपशम समकित से घिर रहे हैं। तो मिथ्यात्व में पहुंचने से पहले पहले की अवस्था उनकी, वो समय उनका सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। यानी पहले से दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा जीव कभी भी, दूसरे गुणस्थान से घिरकर पहले में ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान क्या होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक पेड़ है, पेड़ पे से फल पक गया पूरा, तो वो नीचे गिरा। नीचे गिरा तो जमीन पर ही जाएगा ना, जमीन पर टच होगा, लेकिन वो ऊपर से गिर तो गया लेकिन अभी तक जमीन तक पहुंचा नहीं है। पहुंचने में, उस जमीन को टच करने में उसे एक समय या 6 आवलिका तक का काल बाकी है बस। जैसे ही ये 6 आवलिका कंप्लीट होगी, वो टच कर जाएगा जमीन को। वो अवस्था जो होगी बीच की, उस अवस्था को, वो जो एक समय से लेकर 6 आवलिका तक की अवस्था है ना, वो समय सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। यानी जिन जीवों ने उपशम संकेत, यानी वो जो कषायों को दबाता है ना, वो वाली संकेत प्राप्त कर ली थी, उसने दर्शन सप्तक का यानी अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन त्रिक का उपशम कर दिया था। लेकिन उपशम की भी चीज अंतर्मौरत से ज्यादा टिकती नहीं है, तो वो जैसे ही हटेगी तो वो जीव नीचे गिरेगा ही गिरेगा, वो मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा। तो मिथ्यात्व में पहुंचने से जस्ट पहले जो उसका अवस्था होगी, वो सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। यानी उसमें अभी भी थोड़ा आस्वाद यानी स्वाद बाकी रहता है सम्यक दृष्टि का। बत्ती अभी बत्ती मिथ्या चलेगी तो को एक बार थोड़ा टच सी नहीं बता। किया। क्या? पहले बत्ती चली गई थी मेरे, थोड़ा सी पहले का बताना। कहाँ से बताऊं सा? ओ वहां से ही, ओ 12वां गुणस्थान के बाद कैसे नीचे गिरे? 12वें गुणस्थान से कोई जीव नीचे नहीं नहीं, गिरता है। 11वां 12वें, गुणस्थान में, 11वां हाँ 11वां। 11वें गुणस्थान से जीव नीचे गिरता है, क्योंकि उसने अपने कषायों को उपशम कर रखा होता है, तो वो नीचे गिरता ही है अवश्य। गिर के वो कहीं तक भी नीचे जा सकता है, 7वें तक तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद उसके अध्यवसाय अगर शुभ हुए तो वो संभल के वापस चढ़ भी सकता है, और अगर शुभ नहीं हुए तो वो गिरता गिरता 6ठे में भी जा सकता है, 4थे में भी जा सकता है, वापस दूसरे में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। जितने बुरे अध्यवसाय होंगे वो वैसा अवस्था वैसा स्थान प्राप्त कर लेगा। दूसरे प्रकार के जीवन ये देखे थे, जो उपशम नहीं कर रहे, जो आत्मा से क्षय करते जा रहे हैं मोहनीय कर्म के दलिकों को, जिन्होंने अपनी आत्मा से अलग कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो 10वें से 11वें को टच ही नहीं करेंगे, वो 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान को डायरेक्ट। प्राप्त कर लेंगे। हाँ, यानी उन्होंने पूरी तरह से मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया है। इसको हम बोलते हैं क्षीण मोहनीय गुणस्थान। इस गुणस्थान को प्राप्त करने तक उसके पास अब मोहनीय कर्म बचा नहीं है, मोहनीय कर्म के सारे दलिक उसके आत्मा से अलग हो चुके हैं। तो इस कारण से, क्योंकि मोहनीय कर्म क्या कर रहा था, बाकी 3 कर्मों को पोषित कर रहा था, बढ़ा रहा था, पोषण दे रहा था। अब जब मोहनीय कर्म नहीं बचा, तो उसके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये 3 जो घाती कर्म शेष थे अंतर्मुहूर्त में, ये भी समाप्त हो जाएंगे। और जीव जैसे ही ये समाप्त होंगे, जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसकी अवस्था 13वां गुणस्थान कहलाएगी। अभी उसमें योग है, वो योगों के जो हमारे मन वचन काया के हमने देखे थे ना, वो दलिकों को खींच रहा है, परिणमन कर रहा है, उससे बोल रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं जो, वो अवस्था सहयोगी रहेगा, तब तक रहेगी 13वें गुणस्थान में। जैसे ही 13वां गुणस्थान कंप्लीट होगा, जीव इन योगों की अप्रवृत्ति करना बंद करेगा, तो वैसे ही वो 14वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेगा। ये 14वां गुणस्थान इतना शॉर्ट होता है कि हम मध्यम रीति से 5 लघु अक्षरों का उच्चारण करें, अ ई उ रिम र,
इनका मध्यम रीति से उच्चारण करने में जितना समय लगे बस उतना ही समय इस 14वें गुणस्थान का होता है। इसके बाद जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हमने गुणस्थानों की परिभाषाएं और लक्षण पढ़े। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान यानी जिसकी दृष्टि समकिति नहीं है, जिसकी विपरीत दृष्टि है, जो सुदेव सुगुरु सुधर्म पर विश्वास नहीं करता या पूर्ण विश्वास नहीं करता, जो 9 सद्भाव पदार्थों के सही स्वरूप का जो वास्तव में यथार्थ स्वरूप है उसको नहीं मानता है या आंशिक रूप से नहीं मानता है, उसका गुणस्थान, पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। और वो जीव मिथ्या दृष्टि क्यों होता है? क्योंकि उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है। जो उसने पहले बांधा हुआ था वो मिथ्यात्व वेदनीय कर्म जब तक उदय में रहेगा तब तक जीव की दृष्टि मिथ्या दृष्टि रहेगी। इसके बाद हम आए सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से। इसमें हमने ये समझा कि जीव पहले से दूसरे गुणस्थान में नहीं आता, जीव ऊपर के गुणस्थानों से गिरता हुआ दूसरे गुणस्थान में आता है। जो उपशम सम्यक्त्वी जीव है वो मिथ्यात्व को प्राप्त करने से पहले दूसरा गुणस्थान अवश्य टच करता है, और कोई नहीं करता। शायिक समकिति नीचे गिरेगा ही नहीं तो वो तो दूसरा गुणस्थान टच करेगा ही नहीं। और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा ना, वो जब नीचे गिरेगा तो सीधा पहले गुणस्थान को प्राप्त कर लेगा, उसको दूसरा गुणस्थान टच होगा ही नहीं। तो दूसरा गुणस्थान कौन टच होगा? आपके पास अगर बुक है तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है कि दूसरे गुणस्थान में कौन से जीव जाते हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्वी जीव, जब उनका ये सम्यक्त्व नष्ट हो गया होता है लेकिन वो मिथ्यात्व में पहुंचे नहीं है, उससे पहले की अवस्था उनकी सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। औपशमिक सम्यक्त्व से पतित, पतित यानी घिरने वाले, एवं मिथ्यात्व की और अभिमुख, घिर के कहाँ पहुंचेंगे? पहले गुणस्थान में। तो उनका मुख किधर है? पहले गुणस्थान की ओर, तो उसको बोलते हैं अभिमुख। जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता, यानी मिथ्यात्व की तरफ बढ़ रहा है लेकिन अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, पूरी तरह से मिथ्यात्वी नहीं हुआ है, तब तक की अवस्था को सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहा है। यथा यानी एक एग्जाम्पल दिया है, आम का फल वृक्ष से टूट जाए पर जमीन पर न गिरे, उस मध्यवर्ती अवस्था के समान दूसरा गुणस्थान है। आप यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र सर, हाँ सर। कौन कौन से गुणस्थान वाले जीव दूसरे गुणस्थान में आते हैं? चौथे, पांचवे, छठे और सातवें। जो भी इन चौथे, पांचवे, छठे, सातवें गुणस्थानों में उपशम सम्यक्त्वी जीव होगा ना, वो दूसरे गुण, अगर वो घिर रहा है तो घिर के वो दूसरे गुणस्थान से ही पहले गुणस्थान को प्राप्त करेगा। ऐसा भी हो सकता है जो जीव गिर रहा है वो चौथे तक ही गिरे, चौथे में आके उसके वापस से अध्यवसाय संभल जाए और वो वापस से पांचवा करके या सातवां प्राप्त करके ऊपर चढ़ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो इतना गिरने वाला है कि मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाला है वो दूसरे में जाके ही पहले गुणस्थान को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब आए हम तीसरे गुणस्थान पर, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। जैसा हमें दिख रहा है 11वां गुणस्थान वाला भी नीचे गिर के दूसरे में आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, कई बार उसके भाव इतने गिर जाते हैं कि वो गिरता गिरता पहले गुणस्थान को प्राप्त करेगा, तो वो भी जब पहले को प्राप्त करेगा तो दूसरे में जाकर ही पहले को प्राप्त करेगा। अगर वो नहीं संभला बीच के गुणस्थानों में तो वो पहले तक जा सकता है, तो उसके लिए दूसरे को जाकर ही पहले में जाएगा, क्योंकि वो औपशमिक सम्यक्त्वी जीव है ना, इसलिए। कहने का मतलब ये है कि भाव कभी गिरने नहीं चाहिए, बस हो सके जब तक। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले गुणस्थान में जाता है दूसरे गुणस्थान में आकर ही जाएंगे। हाँ, पहले गुणस्थान में तो जीवन आदि काल से होता ही है। नहीं, वो जो गिर के आता है। हाँ हाँ, वो दूसरे में जाकर ही पहले में जाएगा। उसके लिए दूसरा कंपलसरी है कि वो दूसरे में से घुसकर ही पहले वाले गेट में पहुंच सके। हाँ सही। दूसरों के लिए कंपलसरी नहीं है, शायिक वाला गिरेगा ही नहीं, और शयोपशम वाला सीधा पहले में जा सकता है, उसको सेकंड गेट में अच्छा, नहीं है। खाली उपशम संकेत हो। हाँ बस उपशम संकेत ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अब तीसरे गुणस्थान पर जय आए। जिनेन्द्र सर, हाँ सर। अभी आपने फरमाया कि 11वें गुणस्थान वाला जीव भी पहले में मतलब दूसरे में आ सकता है। क्रम से गिरता हुआ, हाँ। ठीक है, बात ही क्लियर हो गई।
अच्छा, आपको लगा था सीधा? वो आपने पहले फरमाया था ना कि 4 5 6 7, तो क्रम में है तो क्रम से 7 में आए तो फिर क्या सकता है? 7वें तक तो क्रम मतलब 8वें से गिर के 7वें तक तो क्रम में ही गिरता हुआ आएगा, वहां तो कोई भी कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। 7वें के बाद से अब उसके भाव कैसे होते हैं उसके आधार पे वो उसको टच कर जाएगा, उस गुण स्थान को। इसका मीन ये हुआ कि 7 से सेकंड में जा सकता है, 6 से सेकंड में जा सकता है, 5 से सेकंड में जा सकता है और 4 से सेकंड में जा हाँ, सकता है। तीसरे से भी नहीं जा सकता, क्योंकि तीसरा गुण आप स्थान मिश्र वालों का है, उपशम समकिति जीव यहाँ नहीं है, ओके ओके। है ना। ना शायिक समकिति है, ना शायोपशमिक है, ना औपशमिक है। तीसरा गुणस्थान ऐसा है, ना तो जीव मिथ्या दृष्टि है ना जीव सम्यक दृष्टि है। यानी उसको जैन धर्म मतलब जो यथार्थ स्वरूप है, जो जैन दर्शन कह रहा है ऐसा समझ लीजिए, या जो भगवानों की वाणी है, सुदेव सुगुरु सुधर्म है, 9 तत्व हैं, षट द्रव्य हैं, इनके यथार्थ स्वरूप पर उसको कोई विशेष आस्था भी नहीं है, तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब उसको अश्रद्धा भी नहीं है, विश्वास नहीं है तो अविश्वास भी नहीं है, वो एकदम न्यूट्रल अवस्था में है। ऐसी अवस्था जीव की ज्यादा देर नहीं रहती, ये बिल्कुल अच्छी अवस्था नहीं है, क्योंकि इस अवस्था से घिरकर ज्यादातर लोग मिथ्यात्व में ही जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सम्यक्त्वी गुरु मिल जाए, वो इनको सम्यक्त्व की ओर ले जाए, या कोई ऐसा साथी मिल जाए जो इनको सही मार्ग दिखा के वापस ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ा दे, यानी सम्यक दृष्टि बना दे। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि तीसरे गुणस्थान से घिर के पहले गुणस्थान ही प्राप्त करें, तो इसलिए ये अवस्था भी अच्छी नहीं है। इस समय ना श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, उन जीवों के स्थान को सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। ये भी अंतर्मुहूर्त के लिए होती है ज्यादा से ज्यादा। इस विषय में प्राचीन ग्रंथों में नारिकेल द्वीप के मनुष्यों का दृष्टांत दिया है। नारिकेल द्वीप में खाने के लिए सिर्फ नारियल होते हैं, वहां के मनुष्यों ने न अन्न को देखा है न ही उनके बारे में कुछ सुना है, अतः उनकी न अन्न में रुचि होती है और न अरुचि। इसी प्रकार तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव को जिन धर्म में न रुचि होती है न अरुचि, तो ये अवस्था भी अच्छी नहीं है। अब हम आते हैं चौथे गुण स्थान से। जय जिनेन्द्र सर, हाँ सर। तीसरे स्थान की स्थिति क्या बताई आपने? अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त में ही या तो वो श्रद्धा करेगा या अश्रद्धा करेगा। हाँ, अंतर्मुहूर्त में या तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त के कंप्लीट होते ही उसका मतलब जितने भी समय तक वो अंतर्मुहूर्त में रह रहा है, या फिर मिथ्यात्व में गिर जाएगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी मिथ्यात्व में गिरने की होती है। ओके। अब चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। विरत यानी विमुख होना, उपरत होना, निवृत्त होना, यानी छोड़ना। किसको? नहीं यानी नहीं, यानी नहीं छोड़ना, नहीं उपरत होना, नहीं निवृत्त होना, नहीं विमुख होना। किन चीजों से? पाप कर्मों से। जो भी पापकारी कार्य बताए गए हैं, सावध्य क्रियाएं बताई गई हैं, उनसे जब तक विमुख नहीं होता, जब तक निवृत्त नहीं होता, उपरत नहीं होता, तो भले ही अब दृष्टि सही हो गई, विजन सही हो गया, सोच सही हो गई, सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन वो उसको आचरण में नहीं ढाल पा रहा, उसका गुणस्थान चौथा गुणस्थान होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से भी यानी थोड़ा भी विरत नहीं हो पाते, उन जीवों के स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान वर्ती जीवों को दर्शन श्रावक भी कहा जाता है। दर्शन श्रावक यानी श्रावक क्या करेगा? श्रावक तो व्रत पचकान करेगा, भले ही जीवन भर के लिए नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, पर आंशिक तो कर ही सकता है। एक व्रत भी ग्रहण करेगा तो वो श्रावक कहलाएगा ना। लेकिन यहाँ पर वो दिखने में ये भी सम्यक दृष्टि है, श्रावक भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन ये जो चौथे गुणस्थान वाला है वो कोई भी व्रत पचकान नहीं ले पा रहा, इसलिए हम उसको दर्शन श्रावक की संज्ञा दे रहे हैं। वो दिखने में श्रावक जैसा है लेकिन श्रावक है नहीं, उसने कोई भी व्रत पचकान नहीं ग्रहण किए हैं, सिर्फ उसको सही नॉलेज हो गई। अब उसकी नॉलेज एकदम सही है कि हाँ ये सही चीज सही है, गलत चीज गलत है, तो इसके हम दर्शन श्रावक कहते हैं। ये गुणस्थान चौथे जीवों का मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती जीवों के ऐसे भाव होते हैं। मतलब मतलब आचरण में नहीं ला रहा हो, इसलिए बाकी तो नॉलेज तो सारा उसको।
हाँ, लेकिन बिना आचरण के नॉलेज क्या कर लेगी ना। पर हाँ, अब दिशा सही मिल गई है, बस अब उस पे चलना बाकी है, विश्वास करके चलना बाकी है। विरत शब्द का स्पष्टीकरण संपूर्ण अहिंसा, संपूर्ण सत्य आदि व्रतों के सम्यक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात विधि पूर्वक व्रत को ग्रहण करके जो उसका पालन करता है वह विरत कहलाता है। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। विरत शब्द का अर्थ क्या, ऊपर तो हमने कह दिया उपरत, निवृत, विमुख, लेकिन अब और अच्छी तरीके से समझाया है। हमारे जो व्रत होते हैं ना, 12 व्रत हैं या जो 5 महाव्रत होते हैं, उन व्रतों के बारे में बोल रहे हैं कि संपूर्ण अहिंसा, 5 महाव्रत होते हैं ना, पूरी तरह से अब अहिंसा का पालन करूंगा, पूरी तरह से सत्य का पालन करूंगा। इन व्रतों का सही स्वरूप पता चल गया है, ज्ञान हो गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जो इसका विधि पूर्वक पालन करता है वो विरत कहलाता है, और जो पालन नहीं करता बिल्कुल भी, वो अविरत कहलाता है। ठीक है, तो जो महासती जी है, साधु महाराज है, वो क्या कहलाएंगे, विरत या अविरत? विरत। विरत। और ये जीव अविरत हैं। व्रतों के ज्ञान, ग्रहण और पालन, इन 3 पदों से 8 भंग बनते हैं। 8 भंग यानी 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी 8 प्रकार की चीजें हो सकती है। किन 3 चीजों से? व्रत, जो भी हम व्रत लेते हैं उनका ज्ञान यानी उनकी नॉलेज, ग्रहण यानी उनका व्रत पचकान लेना, और पालन यानी जो व्रत पचकान लिया है उसको पूरी तरह से निभाना। इन 3 चीजों के आधार पर, इन 3 चीजों के आधार पर हम 9 तरह के अलग अलग भेद कर सकते हैं, जिनको भंग कहते हैं, यानी अलग अलग विकल्प बना सकते हैं, कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशंस क्या हैं, इनको समझते हैं। देखो, कोई जीव ऐसा भी हो सकता है पहले हम मिथ्या दृष्टि जीवों को लेते हैं, फिर मैं ये भंग बनाने का तरीका बताऊंगी आपको। मिथ्या दृष्टि जीव यानी जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको अज्ञान है, उन्हीं को हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं ना। तो कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है, वो कोई व्रत ग्रहण भी नहीं करते और पालन भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको, जो मिथ्या दृष्टि हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, सही को सही नहीं समझते हैं वो, तो वो कोई व्रत पचकान ग्रहण भी नहीं कर रहे, और ग्रहण नहीं कर रहे तो पालन भी नहीं कर रहे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर कसाई बताया जाएगा। जैसे कसाई है, उसको कोई नॉलेज नहीं है कि मोक्ष क्या होता है, वो सिद्ध अवस्था क्या होती है, ऐसा कुछ होता भी है क्या। वो कोई व्रत पचकान लेता नहीं है, और लेता नहीं है और पालन भी नहीं करता। तो ऐसे जीवों को हम इस एक पहले नंबर के भंग में, यानी इस विकल्प में रख सकते हैं कि हाँ, ऐसे भी जीव होते हैं। दूसरे प्रकार के हम ऐसे जीवों की बात कर रहे हैं जिनको नॉलेज भी नहीं है, यानी जो मिथ्यात्वी हैं, वो ग्रहण भी नहीं कर रहे, किसी से व्रत पचकान ले भी नहीं रहे, फिर भी उनका पालन कर रहे हैं। जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कुछ ग्रहण भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका पालन कर रहे हैं, ऐसे कौन से जीव हो सकते हैं जो ऐसा पालन करेंगे? मिश्र दृष्टि वाले। मिथ्या दृष्टि जीव, जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी को बीमारी हो गई, डायबिटीज की बीमारी है, तो भले ही मतलब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है जिसको डायबिटीज की बीमारी है, उसको वैसे ही मीठा भले ही छोड़ने का मन नहीं था, पर वो अब मीठा नहीं खा रहा, उसने कोई त्याग प्रत्याख्यान तो नहीं किया कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन वो खा ही नहीं पा रहा है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि उसको डायबिटीज है बहुत हाई लेवल की। तो उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी जीव है, उसने कोई व्रत पचकान नहीं किए, पर पालन तो करना ही पड़ रहा है कि मीठे का त्याग कर रहा है वो। तो जो परवश होकर, परबस होकर के इनका पालन करे, लेकिन उन्होंने कोई व्रत पचकान नहीं किया है, उनको कोई सम्यक ज्ञान नहीं है, उन जीवों की भी एक कैटेगरी होती है, यानी एक हम उनका भी विकल्प बना सकते हैं कि हाँ, ऐसे भी जीव होते हैं। ठीक है, तीसरा विकल्प है, बाल तपस्या इसमें आएगा क्या? अब नहीं, बाल तपस्या अग्रहण, काम निर्जरा आ जाएगा ना। अकाम निर्जरा वगैरह तो, हाँ, अकाम निर्जरा इसमें आ जाएगा।
मतलब जो बिना ग्रहण किए अपने आप पालन हो रही है। जैसे लेकिन अकाम निर्जरा हम शब्द ज्यादातर अपने लिए यूज करते हैं कि जैसे नॉलेज है, सम्यक दृष्टि है, मान रहे हैं सही क्या है सही क्या नहीं है वो जान रहे हैं, लेकिन जैसे सुबह बच्चों का टिफिन बना रहे हैं या दूसरे काम में इतने उलझे हुए होते हैं कि तब तक में मुंह में पानी भी नहीं डालते हैं, नवकार्सी का समय निकल जाता है। तो ग्रहण नहीं किया पर पालन हो गया, लेकिन वो हम ज्ञान में समझ रहे हैं, तो इसलिए अकाम निर्जरा को हम वहां पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम मिथ्या दृष्टि जीवों की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जिन्होंने ग्रहण भी नहीं किया पर पालन हो रहा है उनसे, परवश होकर किसी भी वजह से। कोई व्यक्ति था, मैंने उसको बांध दिया, या जानवरों का ही उदाहरण ले लीजिए, मैंने किसी जानवर को बांध दिया, उसको उसके मुंह पे छीका लगा दिया, उसको खाने को ही नहीं दिया। वो अज्ञानी था, उसने कोई व्रत पचकान ग्रहण नहीं किए थे, पर उसको खाने ही नहीं दिया गया, तो अपने आप ही उसका उपवास या जितने टाइम भी वो भूखा रहा वो व्रत का पालन हो गया। तो यहाँ पर हम उस प्रकार के जीवों की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा भंग हुआ। तीसरा भंग भी अज्ञानियों का ही है। अज्ञान का मतलब ही मिथ्या दृष्टि समझ लीजिएगा। व्रतों का अज्ञान हो फिर भी वो ग्रहण करे, ग्रहण करके पालन नहीं करे। यहाँ पर ऐसे जीवों के बारे में बात हो रही है, वो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, लेकिन किसी सम्यक दृष्टि की संगत पड़ गई या किसी भी कारण से उन्होंने व्रत पचकान ग्रहण कर लिया। ग्रहण तो कर लिया लेकिन अब पालन नहीं कर रहे, क्योंकि वो वैसे ही उनका कोई रुचि नहीं था, वो तो ठीक है किसी दबाव में आकर या किसी के कहने पे आकर उन्होंने ग्रहण कर लिया, लेकिन उनका मन पहले भी नहीं था, तो वो अब पालन भी नहीं कर रहे। ऐसे भी लोग होते हैं, एक कैटेगरी हम ऐसे लोगों की भी मानते हैं। तो ये तीसरा भंग हुआ। चौथा भंग भी मिथ्या दृष्टियों का ही है, अज्ञान का ही है। व्रतों का अज्ञान है फिर भी ग्रहण कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं, यानी सम्यक ज्ञान नहीं है, समकिति जीव नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव है, फिर भी वो व्रत पचकान ग्रहण कर रहा है और उसका पालन भी कर रहा है। इसमें उदाहरण लेते हैं, जैसे ये भगवा साधु वगैरह होते हैं ना, या जो जंगलों में रहने वाले साधु होते हैं जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, वो इतनी बड़ी तपस्याएं लेते हैं, जैसे मास मास खमन करते हैं कि मैं एक एक महीने तक कुछ नहीं खाऊंगा। फिर जब पारणा करते हैं तो तुलसी का पत्ता होता है उतने से पर जितना आहार आए बस उससे पारणा करते हैं, और अगले दिन से वापस से उनका मास खमन शुरू हो जाता है। इतने दीर्घ तपस्वी भी होते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। यानी वो हिंसा में धर्म मान रहे हैं, वो आग जला रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसमें भस्म कर रहे हैं, ये इन सब में वो धर्म मान रहे हैं। तो ऐसे जीव अज्ञानी हैं, फिर भी वो व्रत ग्रहण करते हैं और व्रत का पालन भी करते हैं, लेकिन है तो क्या मिथ्या दृष्टि जीव ही है ना। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जैसे कई पहले सुना था एक साधु के बारे में कि उसने बहुत बरसों से अपने बालों में कंघा नहीं फेरा, ऐसे के ऐसी जटाएं उसकी लंबी लंबी जमीन पर बिखरी हुई थी रोड पर, और उसमें से जुएं निकल निकल के गिर रही थी और वो वापस उन जुओं को उसमें डाल रहा था बालों में। तो जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले ये जुएं निकल के गिर रही है ना, ये सूर्य की गर्मी से तड़प के मर जाएंगी, इसलिए मैं इनको उठा के वापस बालों में डाल रहा हूँ। तो मतलब लोग किस किस प्रकार की तपस्याएं करते हैं। तो अज्ञानी है पर फिर भी उसने अपने मन में उन जीवों को के प्रति दया भाव रखा है, उनकी हिंसा से बचने का तरीका सोचा है और उस चीज का पालन कर रहा है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे ये चार जो प्रकार भंग अभी हमने जाने, ये मिथ्या दृष्टि जीवों के हैं, यानी अज्ञान के साथ हैं। भंग बनाने, हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? नहीं ना, तो देखिए भंग कभी भी बनाने है ना, भंग अभी तो ये एकदम इजी वाले भंग आ रहे हैं, लेकिन भंग बनाने का एक तरीका होता है। भंग कभी भी बनाने हैं तो हमेशा पीछे से चेंज करना शुरू करिए, आगे के वो रहने दीजिए जो है, पीछे में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उस तरीके से भंग बनते हैं। जैसे यहाँ पहला भंग हमने लिया, हमें भंग बनाने किसके थे, ज्ञान, ग्रहण और पालन, इन तीन चीजों को लेकर के भंग बनाने थे। तो सब ये जो ज्ञान, ग्रहण,
पालन वाला होगा वो भंग हम सबसे एंड में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके तीनों जो रिवर्स हैं, जो एकदम ऑपोजिट हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। अज्ञान, अग्रहण, अपालन। अब ज्ञान और अग्रहण को एज इट इज रह के अपालन की जगह हम जो भी लगा सकते हैं वो लगा के भंग बना लेंगे। तो अपालन की जगह एक अपालन लग सकता है और दूसरा पालन लग सकता है ना। तो दो भाग हमारे क्या हुए, पहला हो गया अज्ञान, अग्रहण, अपालन। दूसरा, ये दो सेम रहेंगे, अज्ञान और अग्रहण। अपालन की जगह पालन लगा देंगे, तो ये दो भंग हो गए। अब जब पालन अपालन के अलावा और लास्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो हम सेकंड लास्ट चीज पर आएंगे। सेकंड लास्ट चीज क्या है हमारी, अग्रहण। तो अग्रहण, अपालन पहले आ गया, अग्रहण पालन पहले आ गया, तो अब अग्रहण की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ग्रहण। तो ग्रहण को लगा के वापस अपालन वाले को चेंज करके देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। अज्ञान एज इट इज सेम रहा, अग्रहण की जगह ग्रहण लगा के पहले अपालन का एक भंग बना लेंगे, फिर पालन का एक भंग बना लेंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब अज्ञान को चेंज करेंगे, क्योंकि ग्रहण में अब और कुछ नहीं हो सकता ना। तो अब ग्रहण को एक बार छोड़ देंगे, पालन को एक बार छोड़ देंगे, अब हम अज्ञान को चेंज करेंगे। अज्ञान की जगह ज्ञान लगाएंगे, अग्रहण अपालन, अग्रहण पालन, ग्रहण अपालन, ग्रहण पालन। इस तरह से भंग बनाते हैं। आप लोग इस तरह से भंग बनाने का ट्राई कीजिएगा घर पर। अगर अच्छे से बन जाए तो चेक करिएगा कि हाँ मेरे सही बन गए क्या, क्योंकि कई बार भंग बनाने को भी आ जाते हैं। और ये भंग इसी सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ कर्म में ही नहीं, अलग से और भी थोकड़ों में भंग बनाने का बहुत रहता है महत्व, कि आप क्रम से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि आप पीछे से चेंज करके देखिएगा, वैसे ट्राई करके देखिए, ठीक है। अभी तक में किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, टाइम हो गया है हमारी क्लास का। सभी को क्लियर है सब? मैम दूसरे और तीसरे गुणस्थान में काल करता है क्या जी? कौन से गुणस्थान में? दूसरे और तीसरे में। दूसरे में काल कर सकता है, तीसरे में नहीं करता। तीसरे में मिश्र अवस्था में भी जीव नहीं होता, तीसरे में आयु का भी बंध नहीं करता, तीसरे की बहुत सारी हैं, दूसरे में काल कर सकता है। इनफैक्ट हम जो बोलते हैं ना कि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक दृष्टि होती है, वो इसी अपेक्षा से होती है कि कोई सास्वादन सम्यक दृष्टि जैसे देवता है, वो उस अवस्था में काल करके अगर इनमें उत्पन्न, सॉरी वो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में उत्पन्न नहीं होंगे, वो अगर एक इंद्रिय में उत्पन्न हो रहा है, आदर वनस्पति का है, पृथ्वी पानी वनस्पति में, तो इस अपेक्षा से कर्म ग्रंथ में उनके बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति के अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक दृष्टि मानते हैं। इसका मतलब सास्वादन सम्यक दृष्टि सेकंड गुणस्थान में जीव काल कर सकता है। ये सास्वादन गुणस्थान एक बोलिए। मैम फिर इसकी स्थिति कितनी होगी अगर काल करके मतलब सास्वादन सम्यक दृष्टि की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका होती है। एक समय ये सास्वादन सम्यक दृष्टि में था ना, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक से नष्ट हो गया है। औपशमिक मतलब उपशम होता है, तो उपशम सम्यक नष्ट थोड़ी होता है, दबा हुआ रहता है। वो तो दबा हुआ रहा, वो उघड़ गया, जो दबाया था कषाय वो वापस खुल गए, अनूप शांत हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मिथ्यात्व का उदय हो गया। तो वो जब जैसे ही पूरा उगड़ा तब मिथ्यात्व हुआ ना, जब वो उगड़ना शुरू हो गया था तब अवस्था थी, वो सास्वादन सम्यक दृष्टि थी। हाँ, नहीं तो ये नष्ट लिखेंगे क्या इसमें, नष्ट हो गया? हाँ, यानी खत्म हो गया, औपशमिक संकेत खत्म हो जाएगा और मिथ्यात्व में हाल पहुंचा नहीं है, वो बीच की अवस्था। मिथ्यात्व को टच नहीं किया अभी, उससे पहले की अवस्था। पहले की अवस्था। हाँ ठीक है। मैम एक बार बोलना, उत्कृष्ट जगन्य क्या बोलूं? स्थिति आपने बताई, सास्वादन सम्यक दृष्टि की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका। ये अभी आप लोगों के पोर्शन में नहीं है, आगे आप लोगों के पोर्शन में आ जाएंगी। सभी गुणस्थानों की अपनी अपनी स्थितियां होती है फिक्स, की जगन्य इतनी देर रह सकता है जीव इसमें और उत्कृष्ट इतनी देर। ठीक है सर, इसी के
साथ ज्ञान जय के जिनेंद्र। बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्रप्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामयिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया या आगम विपरीत कुछ प्ररूपना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र दीदी, आपके ज्ञान के जय अनुभव जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ सर, जय धन्यवाद जिनेंद्र। बहुत। बहुत बहुत कैसे धन्यवाद। समझाते हैं जय आप। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर।